संपूर्ण भारतीय दर्शन, पूरी भारतीय परंपरा जो पुनर्जन्म पर विश्वास रखती है, वो कर्म सिद्धांत के बिना पुनर्जन्म की संभावना ही नहीं है, इस बात को मानते। और कर्म सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, मैं ये मानता हूं कि हमारा जीवन, यदि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हम भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत को नहीं समझते। और मैं भी जब कर्म सिद्धांत का मैंने अध्ययन नहीं किया था, तो जीवन में अनेक समस्याएं आती थी, मैं उसको सुलझा नहीं पाता था। लेकिन जब मैंने इस कर्म सिद्धांत का अध्ययन किया, तो मेरे मन में और जीवन में जितनी भी समस्याएं थी, उसकी 99% समस्याओं का समाधान स्वतः हो गया। इसलिए मैं आज इस विश्वविद्यालय के युवा विद्यार्थियों को यह कहना चाहता हूं कि आप कर्म की फिलॉसफी को जरूर समझें। आपने देखा होगा, एक बड़ा प्रश्न उपस्थित होता है। जो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते, उनके सामने समस्या बनी रहती है, लेकिन जो पुनर्जन्म को मानते हैं, उनके पास इसका समाधान है। जो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, उनके पास इस बात का समाधान। एक प्रश्न यह है कि एक बच्चे का जन्म हुआ है, और अगर विदेशी धर्मों को और अन्य दर्शनों को देखें, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, वो इस समस्या को नहीं सुलझा पाते हैं कि उस बच्चे का जन्म एक करोड़पति खानदान में क्यों हो गया और एक बच्चे का जन्म एक गरीब के घर क्यों हो गया। क्योंकि बच्चे ने तो कोई कर्म किया ही नहीं, अभी तो उसका जन्म हुआ है, उसने इच्छा करना भी प्रारंभ नहीं किया, बोलना भी प्रारंभ नहीं किया। आखिर क्या कारण है? ऐसा अन्याय प्रकृति में क्यों है? यह प्रश्न हमारी पाश्चात्य धारा में उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है कि एक बच्चा पैदा होता है तो सोने के चम्मच में दूध पीता है, और एक बच्चा पैदा होता है तो उसको 2 समय का दूध भी उपलब्ध नहीं होता। क्या कारण है इसका? इसका कारण भारतीय मनीषा देती है कि इसका कारण वर्तमान में नहीं है। इसका कारण है उसके पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के संस्कार। जिस भी पूर्व जन्म में, जिस भी पर्याय में, जिस भी भाव में वो जीव रहा होगा, उस समय उसने जैसे भाव किए होंगे, वैसे